ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ2008ခုနှစ် समूचे म्यांमार में 8 नवंबर को जो चुनाव हुए थे, सेना ने धांधली का इल्ज़ाम लगाकर उसके परिणाम को रद्द कर दिया है और आपातकाल की घोषणा करके सत्ता की बागडोर अपने हाथ में ले ली है। इस चुनाव में विपक्षी नेता आंग सान सूची को 83% मत मिले थे। सेना ने कानून का उल्लंघन करके और चुनाव में धांधली का इल्ज़ाम लगाकर इस देश के चुनाव आयोग से कहा कि जिन मतों की गणना हो चुकी है उनकी समीक्षा के लिए वो उन्हें सेना के हवाले करे, परंतु काफ़ी प्रयासों के बावजूद सरकार और चुनाव आयोग ने दस्तावेजों को सेना के हवाले करने से परहेज किया है। सरकार द्वारा दस्तावेजों को पेश न करने के बाद म्यांमार की उच्च अदालत में सेना द्वारा धांधली की शिकायत के बाद इस देश के संविधान के मुताबिक संसद में 25 सीटें सेना के हवाले कर दी गईं और संसद अब कोई बैठक नहीं करेगी। They have certainly the right to raise issues. सेना को आपातकाल लगाने का अधिकार है। सैनिकों ने विपक्षी नेता आंग सान सूची, राष्ट्रपति और इस पार्टी के दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों को गिरफ्तार करके व्यवहारिक रूप से सत्ता को सेना प्रमुख मिन आंगलिन के हवाले कर दिया और अगले 1 वर्ष तक सत्ता अपने हाथ में ले ली। हम इस बात के साक्षी थे कि सरकार गठित करने के बाद सूची ने मुसलमानों के खिलाफ हिंसा की बुनियाद रखी, उन्हें आतंकवादी कहा, उन पर म्यांमार की छवि खराब करने का इल्जाम लगाया और बाद में सामूहिक नरसंहार जैसे समस्त अपराधों का इनकार कर दिया। 75 साल की सूची जब सत्ता में थी तो मुसलमानों के खिलाफ विभिन्न प्रकार के अपराध व अत्याचार हुए और अब भी बहुत से मुसलमान इधर उधर भटक रहे हैं और सूची की मौजूदगी में मुसलमानों पर अत्याचार मानवाधिकारों का राग अलापने वालों के अपराधों का जीवन प्रमाण है। म्यांमार में सत्ताधारी दल की नेता की गिरफ्तारी का अतीत मानवाधिकारों के हनन से भरा पड़ा है। म्यांमार के संविधान के मुताबिक अब वो दोबारा व्यक्तिगत रूप से सत्ता की बागडोर नहीं संभाल सकती।